Hello, dear students. Welcome back on my YouTube channel. Dear students, today I am going to explain the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is not a real name, it's a pen name of Neftali Ricardo Rai Basalto, who was born in the town of Parral in Chile in 12 July 1904. ओके, तो ये पोएम नेरुदा पैब्लो नेरुदा जो इस पोएम के पोएट हैं कीपिंग क्वाइट के, इनका जन्म यहाँ हुआ था चाइल्ड में 12 जुलाई 1904 में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे आपको बताने के लिए, इस पर ज़्यादा ना करके सिर्फ इतना बता दें कि इनका जो पोएम है बहुत आसानी से समझने के लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं, और लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा है, एक अच्छा मैसेज है, एक चेतावनी भी है। अभी इसको हम पोएम को जब पढ़ेंगे, और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे हैं 1971 में लिटरेचर में। ठीक है, ये इस बात के लिए बात करते हैं इस पोएम में कि हमें आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है और एक सही फीलिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि हम भविष्य में खतरे में पड़ें उससे पहले हम सावधान हो जाएं, चैतन्य हो जाएं। पैब्लो नेरुदा की जो पोएम है ये स्टेंजा में डिवाइडेड है, इनमें कोई राइम कोई मीटर नहीं है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इनके जो विचार हैं एक स्टेंजा से दूसरे स्टेंजा में उनके विचार शिफ्ट होते जाते हैं, और ये बहुत ही सुंदर पोएम है। अगर आप इसके भाव को समझेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पोएम अबाउट द पोएम बताया गया है, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में कवि एक शांत आत्मनिरीक्षण के लिए एक आवश्यकता को बताता है कि हमें ज़रूरत है अपने आत्मनिरीक्षण की। बताया है कि मैन्स एक्शन, जो इंसान की हरकतें हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे दौड़ भाग और जल्दबाजी मन किया है, मुश्किलें खड़ी की हैं, जीवन में मुसीबतें लाई हैं, लेकिन अब समय है कि हम ठहरें और अपना आत्मनिरीक्षण करें। शांत रहने का तात्पर्य ये नहीं कि पूरी तरह से निष्क्रिय, लेकिन शांत रहना, ठहर जाना मनुष्य को एक अच्छी समझ को डेवलप करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम चलते हैं फटाफट इसके टेक्स्ट पर, और हम इसको देखते हैं कि कुछ छोटे स्टेंजा हैं, कुछ बड़े स्टेंजा हैं, लेकिन हम छोटे और बड़े को एक साथ मिक्स करके एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसको आपको फटाफट बताते हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए तो मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, बट आप अपने स्पीड से सुन सकते हैं। ओके, क्या आगे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोएट कहता है कि हम आपको भी शामिल करता है, हर किसी को शामिल करता है कि हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सब शांत रहेंगे। ये आग्रह करता है पोएट। कहता है कि धरती पर किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे, और 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, और हम और अधिक अपनी भुजाओं को नहीं चलाएंगे, शांत रहेंगे, अर्थात हरकत नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, without rush, without engine, we would all be together in a sudden strangeness। क्या है कि हम एक विचित्र क्षण में होंगे, बिना दौड़ भाग के, बिना जल्दबाजी के। कोई इंजन का ना चलना, इंजन जो चलते हुए आवाज़ करता है, और हम एक साथ अचानक एक विचित्रता में चले जाएंगे। फिशरमैन in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। मछुआरे ठंडे समुद्र में व्हेल का शिकार नहीं करेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मनुष्य जो नमक बटोरने का काम कर रहा है, वो अपने घायल हाथों को देख सकेगा, ठहर करके उसकी देखभाल कर सकेगा। Those who prepare green wars, जो लोग हरियाली से युद्ध करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ
no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. जो जंगलों को काटते हैं, हरियाली को नष्ट करते हैं, जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं, अग्नि के हथियारों से युद्ध करते हैं, ऐसी विजय पाते हैं जिसमें कि लोग बचते ही नहीं हैं, मर जाते हैं। क्या करेंगे वे? क्लीन क्लोथ पहनेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ छाँव में कुछ न करते हुए चलेंगे, अर्थात शांत वातावरण में रहेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. जो मैं चाहता हूँ इसको इस बात से भ्रमित ना हूँ, कंफ्यूज ना हूँ, गलतफहमी में ना रहे, गलत ना समझें। जो पूर्ण निष्क्रियता है, कभी क्या कहना है कि मैं पूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूँ। जीवन जो है वो उसी के लिए है, ना कि वो मौत जो ट्रक्स में लदे होते हैं, वो लाशें जो ट्रक में लद कर जाती हैं, लोगों की मौत हो जाती है, वो नहीं चाहता है। वो लाशों से लदे हुए ट्रक नहीं चाहता है। इफ़ वी आर नॉट अ सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence. पोइट कहता है कि यदि हम एक मन होकर के इस बारे में, शांत रहने के बारे में, अपने जीवन को जारी रखने के बारे में अगर हम एक मन ना हुए और एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार को ऐसा होगा हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। संभवतः एक विशाल सन्नाटा, अर्थात ह्यूज साइलेंस का तात्पर्य है एक विशाल सन्नाटा होगा जो बहुत ही भयानक होगा, लोगों का मर जाना। एक ऐसे सन्नाटे की बात कवि चेतावनी के रूप में कहता है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस दुख को रोक देगा। जो ये दुख का भाव मेरे अंदर उठ रहा है, मैं जो इस दुख को महसूस कर रहा हूँ या जो भी कोई महसूस कर सकता है, उसे वो रोक देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और अपने आप को कभी भी समझने नहीं देगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को मौत के खतरे में रखे हुए पाएंगे, हम अपने आप को मौत के खतरे में, जोखिम में पाएंगे। तो ये चेतावनी के तौर पर कवि ने कहा है कि अगर हम एक मन होकर के इस बात को विचार नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से मौत के खतरे में हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। संभवतः धरती हमें सिखा सके, अर्थात प्रकृति हमें सिखा सके, जब हर चीज़ मृत प्रतीत होती है और बाद में फिर वो जिंदा प्रमाणित करती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप शांत रहेंगे, मैं चला जाऊँगा। शांत रहकर इस बात को विचार करें कि किस तरह से पोएट हमें शांत रह कर के आत्मनिरीक्षण के लिए हमसे वो निवेदन करता है। तो ऑलरेडी ये 9 मिनट्स ज़्यादा हो चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, कमेंट मी हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स इट, बाय।